बचाएंगे। नमस्कार, टुडे बिहार झारखंड से मैं देवेंद्र मिश्रा। हमारे साथ समाज सेवी हैं जो सोनारी में जो अभियान चल रहा है मैदान बचाओ अस्तित्व बचाओ का, इसका मुख्य वजह क्या है? सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत जोहार, झारखंडी जोहार कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने की वजह से आप यहाँ के मुख्य मुद्दों को उठा रहे हैं। मेरा नाम हुआ बेलोसा बबीता कच्छप और मैं एक समाज सेवी हूँ और तमाम तरह के जो भी संवैधानिक अधिकारों से वंचित समुदाय है इनके समर्थन में काम करती हूँ। तो आज वर्तमान के समय में यहाँ पे लोग एकत्रित हुए हैं। जो सोनारी क्षेत्र में एयरपोर्ट का विस्तारीकरण हो रहा है, अखबारों के माध्यम से ये खबर फैली हुई है। तो टाटा स्टील कंपनी के माध्यम से और एयरपोर्ट के माध्यम से जो एयरपोर्ट का विस्तारीकरण हो रहा है, कहीं ना कहीं वहाँ के स्थानीय, वहाँ के लोकल लोगों को और वहाँ की ग्राम सभाओं को उनको उनसे बातचीत नहीं की गई है और वहाँ के सामुदायिक जमीन जो है, वहाँ के क्षेत्र है, वहाँ पर मतलब कि कहा जाए कि बाउंड्री वॉल बना के उसको बाधित किया जा रहा है। तो कुल मिला के वहाँ के स्थानीयों का आवागमन बाधित हो रहा है और उसी के तर्ज पे आज कलेक्टर महोदय से, डीसी महोदय से हमने यहाँ पे आके बात किया था और उनके माध्यम से ये बात मतलब कि सुनने को मिली है, हमको सांत्वना मिली है कि कंपनी को, टाटा स्टील कंपनी से बातचीत करके और दोनों के बीच में एक मीडिएशन का मतलब कि जरिया बनेंगे वो। अगर ये हो जाता है तो अच्छी बात है। यहाँ के लोगों की जो मतलब कि जो भी मांगे हैं वो अगर पूरी होती है तो बहुत अच्छी बात है। अन्यथा हमने जो स्टडी किया है टाटा स्टील कंपनी के बारे में 1985 में बिहार सरकार के माध्यम से जो इनके बीच में जो करार हुआ था, जो लीज एग्रीमेंट हुआ था, उसमें बैक डेट में 1952 में कंपनी का स्टेबलाइजमेंट यहाँ पे दिखाया गया है और 2005 में डीशेड्यूल करके जमशेदपुर को डीशेड्यूल करके, चूंकि ये पांचवी क्षेत्र है, यहाँ के विशेष प्रावधान है, इसको डीशेड्यूल करके इसका लीज रिन्यू किया गया था, वो भी असंवैधानिक हमको ज्ञात हुआ है। वर्तमान में 2026 में जो कंपनी का लीज खत्म हो रहा है, इसको भी वापस रिन्यू करने की बात हो रही है। अगर यहाँ के स्थानीय, यहाँ के ग्रामीणों की बातों को नहीं माना जाता है आने वाले दिन में कंपनी के माध्यम से, तो फिर हम जाके 1985, 1952 के तहत जो उनका भूमि अधिग्रहण कानून 1998 का जो मतलब कि प्रावधान है, उसके खिलाफ में जाके कंपनी के माध्यम से जो काम किया गया, इसको हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हम चैलेंज करेंगे। धन्यवाद। क्या लगता है कि जो मैदान बचाओ अस्तित्व बचाओ, इससे बच्चों और युवाओं पर प्रभावित होंगे क्या? ज़रूर, क्योंकि यहाँ पर अब टाटा कंपनी यहाँ के जो आदिवासी समुदाय को विस्थापन का जो दंश झेल रहे हैं वो विस्थापित होकर फिर उसको टाटा कंपनी बसाया था और आज को फिर वही स्थिति उनके सामने आ गई है जब टाटा कंपनी ने उन्हें सामुदायिक रूप से वो खेल का मैदान मुहैया कराया है, जहाँ सारे धर्म, समुदाय, जाति, पंथ के लोग वहाँ पर आते हैं और आज उसका 60% वो अधिग्रहण करना चाह रही है, जो कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। और उसके बगल में भी जगह है जहाँ पर आप बेहतर प्रबंधन के द्वारा वार्तालाप करके आप उन सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। और वहाँ पर धार्मिक, सांस्कृतिक हमेशा वर्षों से कार्यक्रम होता है। आप उन सब चीज़ों को ताक में रख के बिना आप वहाँ के ग्रामीणों को अपने विश्वास पे लेके इस प्रकार के जो काम कर रहे हैं वो सचमुच एकदम निराधार है। आप कहीं से भी मतलब उस पर खड़े नहीं उतरते और ये ज़मीन अधिग्रहण जो कानून है उसका भी आप उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि 15,600 से ज़्यादा आप अधिग्रहण किए हैं विस्थापितों को, यहाँ पर 5वीं अनुसूची क्षेत्र में के लोगों को विस्थापित किए हैं। तो आज हम लोग आए थे, अपना कस्टेडियन जो हमारी 5वीं अनुसूची क्षेत्र में हमारा जो डीसी होता है, हमने अपनी बातों को रखा है, उन्हें संजीदगी से सुना है, बोला है कि दोनों पक्षों के बीच हम लोग वार्तालाप करेंगे। अगर हमारी बातों को अगर गंभीरता से स्टील कंपनी प्रबंधन अगर नहीं लेती है तो हम लोग अपना संवैधानिक लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग हायर अथॉरिटी के पास जाने के लिए विवश होंगे। धन्यवाद। तो मैदान बचाओ अस्तित्व बचाओ अभियान जो चला रहे हैं आप, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मेरा शुभ नाम हुआ अजीत तिर्की। मैं झारखंड अलग राज्य आंदोलनकारी के साथ साथ ऑल इंडिया क्रिश्चियन माइनॉरिटी फ्रंट का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। ये जो टाटा कंपनी का जो एरोड्राम का विस्तारीकरण हो रहा है, उसके जद में खेल का मैदान आ रहा है, एक धार्मिक संस्थान भी आ रही है। ठीक है, हमको विकास से कोई ये विरोधी नहीं है, लेकिन टाटा कंपनी जो भी कर रही है, वहाँ के मूल जो प्रभावित लोग हैं उनको बिना विश्वास मिले, इनको जानकारी मिल रहा पेपर के माध्यम से, दैनिक अखबार के माध्यम से कि यहाँ रोड का चौड़ीकरण होगा और नया रोड बनेगा। जो एग्जिस्ट कर रहा रोड उसको चारदीवारी के अंदर, एरोड्राम के अंदर ले लिया जाएगा। अब ये एरोड्राम का उपयोग क्या सामुदायिक उपयोग होता है? सिर्फ टाटा प्रबंधन के 4-10 आदमी आना जाना करते, छोटी जहाज उतरती है, कोई बड़ा जहाज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय उड़ान यहाँ से नहीं भरती है। तो ये विस्तारीकरण क्यों? पहला सवाल। दूसरा ये है कि जब 1908 में टाटा कंपनी यहाँ बसी तो 15,725 एकड़ का ज़मीन का जो अधिग्रहण हुआ, उसमें मुहुलबेड़ा बोल के गांव हुआ करता था, जिसमें ये आदिवासी लोग वहाँ रहते थे। उनको वहाँ से उठा करके इधर लेकर के आया गया।
सोनारी में बसाया गया, जगह दिया गया, नौकरी मुआवजा जो भी उस समय का प्रावधान था, है ना, वो उसके हिसाब से लोग अब फिर से लोग विस्थापन का दंश झेलने की बात हो रही है। तो साथ साथ एक खेल का और सामुदायिक मैदान है जिसको बचाने के लिए आंदोलन किया जा रहा है। धन्यवाद।